हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो देखने से पहले आप इस ड्रामा के पिछले एपिसोड जरूर देख लें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आज के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि मिंचे अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। वो चोई के पेरेंट्स से मिलने वाली होती है और इस वजह से वो बहुत टेंशन में होती है। उसकी सहेलियाँ उसे समझाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, बस उनके सामने अच्छे से बन ठन कर जाना और खूब स्माइल करना। याद रखना कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है और उन्हें किसी अच्छी सी जगह पर लंच के लिए ले जाना। मिंचे ध्यान से ये सारी बातें सुनती है। नेक्स्ट डे वो चोई के साथ उसके पेरेंट्स का वेट कर रही होती है। वो अभी भी बहुत नर्वस फील कर रही होती है। चोई उसे कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। तभी चोई के पेरेंट्स आते हैं। मिंचे उन्हें खुश होकर वेलकम करती है। चोई के पेरेंट्स मिंचे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। चोई की मॉम मिंचे से पूछती है कि तुम्हारा भाई भी तो आने वाला था, वो कहाँ है? तभी साइड से मिंचैंग आता है। आज वो सूट पहनकर पूरा टिप टॉप बनकर आया होता है। उसे इस तरह सजा धजा और स्मार्ट बना देखकर मिंचे भी चौंक जाती है। वो खुद अपने भाई को ऊपर से नीचे तक देखती है। मिंचैंग आकर चोई के पेरेंट्स को हेलो करता है और कहता है कि मैं मिंचे का बड़ा भाई हूँ। फिर वो सब मिलकर होटल में लंच के लिए जाते हैं। मिंचे को अभी भी टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं चोई के पेरेंट्स को ये होटल पसंद आएगा या नहीं। अंदर जाकर खाने को देखकर चोई की मॉम अजीब सा फेस बनाती है। ये देखकर मिंचे डर जाती है, लेकिन फिर चोई की मॉम खाना खाकर हंसते हुए कहती है कि ये तो बहुत मजेदार है। ये देखकर मिंचे को समझ आ जाता है कि चोई की मॉम मजाक कर रही थी। वो लोग थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हैं। चोई मिंचे की प्लेट में खाना रखता है। ये देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये दोनों तो बिल्कुल हमारी तरह है, जैसे हम अपनी जवानी में थे। चोई के फादर चुपचाप ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिंचे की मॉम किसी वजह से आ नहीं पाती, तो उन्होंने चोई के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट भेजा होता है। फिर वो सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। मिंचैंग को नशा हो जाता है और नशे में वो अपनी बहन के राज खोलने लगता है। वो सबको बताता है कि बचपन में मिंचे बहुत मोटी थी। ये सुनकर चोई बहुत हंसता है। फिर मिंचैंग आगे बताता है कि इसके गाल भी बहुत फूले हुए थे। ये इतनी मोटी थी कि ठीक से चल भी नहीं पाती थी। ये तो रेंग रेंग कर चलती थी। चोई और मिंचैंग दोनों मिलकर मिंचे का मजाक बनाते हैं। बेचारी मिंचे बहुत एम्बैरेस होती है। उसे याद आता है कि घर में तो उसका भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तुम उनके सामने कुछ फालतू मत कहना, तुम बस चुपचाप बैठे रहना, सारी बातें मैं करूँगा और शादी की बात उन्हें पहले करने देना। यहाँ तक कि वो हैंडसम दिखने के लिए मिंचे का फेस मास्क तक लगाकर बैठा था और खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अब यहाँ नशे में पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। मिंचैंग की बातें सुनकर चोई की मॉम मिंचे की साइड लेती है। वो कहती है कि ये चोई से तो अच्छी थी जो अपनी पैंट गीली करता था। वो मिंचे को बताती है कि चोई चौथी क्लास तक अपनी पैंट गीली करता था। अब चोई को शर्म आ रही होती है और मिंचैंग मजे ले रहा होता है। मिंचे और चोई की मॉम की आपस में बहुत बनती है। दूसरी तरफ मिंचैंग चोई को दिलासा दे रहा होता है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिर चोई की मॉम मिंचे से कहती है कि हमने तुम्हारी मॉम से बात कर ली है, तुम दोनों जैसे शादी करना चाहो कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चोई के फादर अभी भी चुपचाप बैठे होते हैं। मिंचे उनके लिए मीट काटती है और तभी चोई के फादर के फेस पर मीट का पीस लग जाता है। मिंचे बहुत डर जाती है। वो उनको सॉरी कहती है। चोई मिंचे को बैठने के लिए कहता है। ये देखकर चोई के फादर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर मिंचे सैड हो जाती है। बाद में वॉशरूम जाते हुए मिंचैंग नशे में चोई से कहता है कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चोई पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मिंचैंग कहता है कि मिंचे की लाइफ में दूसरा लड़का है। ये सुनकर चोई चौंक जाता है। मिंचैंग आगे कहता है कि ज्योतिषी ने कहा है कि उसकी लाइफ में एक और आदमी आएगा। फिर वो हंसते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड लूंगा। ये सुनकर चोई को याद आता है कि मिंचे ने उसे उस दिन लीसेंग से मिलवाया था। वो सोचता है कि कहीं लीसेंग ही तो वो दूसरा आदमी नहीं है। अब घर में मिंचे दिन की बात को लेकर बहुत अपसेट होती है।
चोई उसे बार बार समझाता है कि दिन में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर वो बड़े प्यार से उसके पास आकर कहता है कि अब जब हमारी शादी फिक्स हो गई है तो क्यों ना हम अभी थोड़ा एंजॉय करें। मिंचे उसे मारते हुए चुपचाप सोने के लिए कहती है। बाद में चोई की मॉम मिंचे को मैसेज करके अकेले मिलने के लिए बुलाती है और नेक्स्ट डे जब मिंचे उनसे मिलने जाती है तो वो मिंचे को इयररिंग्स का एक सेट देती है और कहती है कि ये हमारे खानदानी इयररिंग्स है, मेरी सास ने मुझे ये दिए थे और अब मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। वो गिफ्ट पाकर मिंचे बहुत खुश होती है। फिर वो मिंचे से कहती है कि तुम कल की बात को लेकर परेशान मत होना। मिंचे कहती है कि कल सारी गलती मेरी थी। चोई की मॉम कहती है कि उन दोनों के बीच ये सब 5 सालों से चल रहा है। वो मिंचे को सारी बात बताती है। 5 साल पहले जब चोई को चोट लगी थी और वो परेशान था तो चोई और उसके फादर के बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई थी और चोई के फादर ने उसे थप्पड़ मार दिया था। तब से उन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई। दूसरी तरफ घर में चोई अपने फादर को मैसेज करने की सोचता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या लिखूं, तो फिर वो अपने फादर को मैसेज नहीं करता। कुछ दिन बाद चोई अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ मिंचे की आर्ट गैलरी में आता है। उसे वहाँ देखकर लीसेंग ज्यादा खुश नहीं होता है। लीसेंग और मिंचे सारे स्टूडेंट्स को आर्ट गैलरी के बारे में बताते हैं। 2 लड़कियाँ तो लीसेंग के स्टाइल की फैन बन जाती है। लीसेंग और मिंचे को साथ देखकर वो लड़कियाँ कहती हैं कि इनकी जोड़ी तो परफेक्ट लगती है, पक्का ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। चोई भी साइड से उनकी ये बातें सुनता है। उनकी ये बातें सुनकर जीहे और ह्योक उन लड़कियों को चुप रहने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद मिंचे और चोई छुप छुप कर एक दूसरे को क्यूट से इशारे करते हैं। इसके बाद चोई वॉशरूम में लीसेंग से मिलता है। लीसेंग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम टीचर हो, मुझे लगा तुम घर से आ रहे हो। चोई उसे घूरते हुए कहता है कि ये मेरी यूनिफॉर्म है। लीसेंग कहता है कि ऐसे कपड़े तो मैं घर में भी नहीं पहनता हूँ और ऐसा कहकर वो चला जाता है। ये सुनकर चोई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाहर जाने पर मिंचे उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम बहुत डैशिंग लग रहे हो। तुम्हें स्टूडेंट्स के साथ खड़े देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि अंदर तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। ये सुनकर चोई को बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, लेकिन मैं तो एक पार्ट टाइम टीचर हूँ। मिंचे कहती है कि तुम जल्दी ही एग्जाम पास करके परमानेंट हो जाओगे। फिर जब मिंचे अंदर जाने लगती है तो चोई उसे अपने गाल पर किस करने के लिए कहता है, तो वो इधर उधर देखकर उसे किस करती है और चली जाती है। किस पाकर चोई और ज्यादा खुश हो जाता है। बाद में चोई की 2 स्टूडेंट्स साइड में जाकर स्मोकिंग करना चाहती है, लेकिन चोई आकर उन्हें पकड़ लेता है। वो दोनों वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन चोई उन्हें रोककर उनसे सिगरेट का बॉक्स ले लेता है। उनमें से एक लड़की तो उसे सॉरी कहती है, लेकिन दूसरी लड़की एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि ये तो बस एक पार्ट टाइम टीचर है। तभी लीसेंग भी सामने से आता है। वो दोनों लड़कियां उसे ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। उनके जाने के बाद लीसेंग चोई से पूछता है कि क्या ये लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम एक पार्ट टाइम टीचर हो। चोई कहता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या तुम मिंचे को पसंद करते हो। लीसेंग हंसते हुए कहता है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है, वो इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास ज्यादा सेविंग्स होगी और तुम दिखने में भी रिच फैमिली के नहीं लगते हो। देखना कुछ टाइम बाद ही मिंचे तुमसे दुखी हो जाएगी। ये सुनकर चोई गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर लीसेंग को छोड़ते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, मिंचे बहुत इंटेलिजेंट है, उसे अपना ध्यान रखना आता है, वो बहुत मूडी भी है। लीसेंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिंचे के लायक हो। सपने देखना छोड़ दो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसे खुश रख सकते हैं। चोई हंसते हुए कहता है कि वो हमेशा ही खुश रहती है, लेकिन तुम्हें पता है कि वो क्या चाहती है। लीसेंग कहता है कि ये भी तुम ही बता दो। चोई कहता है कि वो मुझे चाहती है, एक ऐसे लड़के को जो हैंडसम है, स्विमिंग में अच्छा है और जो एक सिंपल ट्रैक सूट में भी अच्छा लगता है। वैसे शायद तुम्हारे पास बहुत टाइम और पैसा है, तो तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहो। ऐसा कहकर चोई जाने लगता है तो लीसेंग कहता है, एक बार फिर से सोच लो, शायद ये तुम्हारी बचकानी जिद है।
क्या तुमने मिंचे से ब्रेकअप करने की कोशिश इसलिए नहीं की थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम उसके लायक नहीं हो? चोई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उधर जीहे मिंचे से उस दिन के लिए माफी मांगती है। वो मिंचे से कहती है कि आप बहुत क्यूट हो। मिंचे ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर वो मिंचे की सैंडल देखकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी है, आपने ये कहाँ से ली? असल में मैं शू डिजाइनर बनना चाहती हूँ। मिंचे उसे शॉप का पता बताती है। तभी ह्योग भी वहाँ आता है और जीहे उसे अपने साथ शॉप पर चलने के लिए कहती है। कुछ टाइम बाद मिंचे अपने कलीग्स के साथ होती है। ली सैंग वहाँ आता है। एक लड़की ली सैंग से बातें कर रही होती है और ली सैंग के हाथों में वो लेटर होता है जो चोई ने मिंचे के लॉकर में रखा था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद ली सैंग चोई का लेटर डस्टबिन में फेंक देता है। घर में मिंचे चोई को फेस पर मॉइस्चराइजर लगाने के लिए कहती है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने बॉस से कंपेयर कर रही हो? मिंचे हंसते हुए पूछती है कि ये बात बीच में कहाँ से आ गई? फिर चोई पूछता है कि क्या तुमने अपने बॉस को हमारे बारे में कुछ बताया? वो कहती है कि मैंने उन्हें ये बताया कि हम शादी करने वाले हैं। चोई फिर पूछता है कि क्या इसके अलावा भी तुमने उन्हें कुछ बताया? वो कहती है कि इसके अलावा उन्हें बताने के लिए है ही क्या। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।